फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं या फिर किन्हीं संख्याओं का एलसीएम हम लोग कैसे लेते हैं, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन को लिया हुआ है, जिसमें हम लोग को पहले क्वेश्चन में 2 संख्याएं हैं, दूसरे में 3 संख्याएं और तीसरे में 4 संख्याएं, है ना। तो इन सभी का हम लोग एलसीएम कैसे निकाल पाएंगे, है ना। तो हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं और देखो यार, एलसीएम लेने का सबसे बेस्ट मेथड जो होता है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग लिखेंगे भाग विधि द्वारा, है ना। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम हम लोग भाग विधि द्वारा लेंगे, जो कि सबसे बेस्ट मेथड होता है एलसीएम लेने का। तो यहाँ पर देखो, मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने 24 और 36 लिखा है ना। तो मुझे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो हम लोग एलसीएम में करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से और एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे, है ना। अब इन संख्याओं को हम लोग एक एक करके प्राइम नंबर से भाग देंगे। मतलब कि सबसे स्टार्टिंग वाला प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है, फिर उसके बाद हमारा 3 होता है, फिर उसके बाद 5 होता है, फिर उसके बाद 7 होता है, फिर उसके बाद 11 होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्राइम नंबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो प्राइम नंबर से भाग देंगे वो देंगे हम लोग 2 से। तो 2 से अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24 बार जाएगा और ये 18 दूनी 36 बार, है ना। तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, देखो ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 के पहाड़े में आएगा। तो हम लोग फिर से इसको 2 से विभाजित करेंगे, तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, है ना। अब देखो यहाँ पर एक संख्या 9 आ गई, जो कि हमारी 2 से विभाजित नहीं हो सकती, बट हमारे पास एक संख्या अभी भी विभाजित हो सकती है। तो हम लोग इस संख्या को काटेंगे। तो 2 से कितनी बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6। हमारे पास 9 नहीं जाएगा, तो हम लोग 9 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो 2 से भाग होना बंद हो जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि 9 भी नहीं आता और 3 भी नहीं आता। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले प्राइम नंबर का यूज करेंगे, जो कि हमारे पास 3 होता है। तो हम लोग इसको 3 से भाग देंगे। तो 3 से कितनी बार जाएगा, ये तो 1 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से 3 से विभाजित करेंगे, क्योंकि इसमें एक 3 है। तो ये 3 से विभाजित करेंगे, है ना। तो ये तो 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग अगर बनाएगा तो हम लोग उसको ऐसे उतारते चलेंगे। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये भी 1 बार जा रहा है, 3 ही कम 3। तो हम लोग इस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक कि हमारे पास सारी संख्याओं का 1 ना जाए। मतलब कि 24 का भी 1 और 36 का भी 1, है ना। अब हम लोग करेंगे क्या, एलसीएम में यहाँ पर हम लोग जितने भी सारे फैक्टर्स आए, मतलब इन फैक्टर्स को हम लोग गुणनखंड बोलते हैं, जिनसे भाग दिया हम लोग ने। तो इनको हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे एक लाइन में, 2 × 2 × 3 × 3। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को करेंगे क्या, यहाँ पर इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 × 24 और 24 थे कितने होते हैं हमारे पास, 72। यानी कि हमारे पास 24 थे होते हैं 72। तो हमारे पास जो इन दो संख्याओं का जो लैसा आएगा, मतलब कि एलसीएम आएगा, वो आएगा 72। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इस बार इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 संख्याएं दी हुई है, जैसे यहाँ पर 25, 40 और 60। तो हम लोग को इसका एलसीएम लेना है। तो मैंने आप लोग से क्या बोला है, सबसे पहले इस तरीके से लाइन खींचेंगे और फिर हम लोग इस तरीके से, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से भाग देते जाएंगे, मतलब कि बढ़ते क्रम में 2 से 3 से 5 से, इस तरीके से, है ना। तो हम लोग इसको 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि इसमें 40 आ रहा है, जो कि 2 से विभाजित हो सकता है, और 60 भी आ रहा है ना। तो हम लोग इसको 2 से करेंगे तो 25 तो जाएगा नहीं, तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 20 दूनी 40 और यहाँ पर 30 दूनी 60। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फिर से 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 20 भी जाएगा और 30 भी जाएगा, है ना। तो इसको 2 से करेंगे तो 25 तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, और यहाँ पर ये जाएगा 10 बार और ये जाएगा 15 दूनी 30, है ना, 15 बार। अब हम लोग फिर से करेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से ये तो 25 रहेगा और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, है ना। 5 दूनी 10 और यहाँ पर 15 भी नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही उतारेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो इसको डायरेक्ट आप लोग 5 से भाग मत देना, क्योंकि ये हमारा 15 आ रहा है, तो ये एक बार 3 से जाएगा, है ना। तो हम लोग, मैंने आप लोग को क्या बोला था कि प्राइम नंबर से हम लोग बढ़ते क्रम में भाग देंगे। तो 2 के बाद 3 है, तो हम लोग 3 से इसको काटेंगे। अगर 3 से कोई कटेगा तो हम लोग तब काटेंगे, है ना। जैसे 25 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 5 नहीं कटेगा तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, बट 15 कट जाएगा हमारे पास। तो 5 थे कितने होते हैं, 15 होते हैं हमारे पास, तो 5 बार जाएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 3 से नहीं जाएगा कोई भी संख्या इसमें, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 के बाद जो प्राइम नंबर है 5, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 पंजे कितने होते हैं, 25, और यहाँ पर 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5, है ना। अब हम लोग का एक और 5 बचा है, तो हम लोग इसको फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 ही कम 5 और यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। तो जब तक 1 ना जाए तब तक हम लोग इसके फैक्टर करते रहेंगे। तो हम लोग फैक्टर करने के बाद सिंपली करेंगे क्या, इन सभी को एक ही लाइन में लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 5 × 5, है ना। अब आप लोग इन सभी संख्याओं की गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 × 24, है ना। 24 और 5 पंजे 25। तो 24 और 25 की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
पाँच चौक 20, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, 5 दूनी 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5 0 और यहाँ पर आएगा 600। तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा मतलब कि एलसीएम इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 600, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इन तीनों संख्याओं का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब हम लोग। ओके गाइस, तो देखो यार हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 4 संख्या है और इन चारों संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो आप लोगों को एक लाइन ऐसे खींचना है और फिर एक लाइन इस तरीके से। ओके, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे स्टार्टिंग से। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो 15 तो जाएगा नहीं, तो 15 को ऐसे ही लिखेंगे, बट 20 चला जाएगा हमारे पास, तो 20 10 टाइम्स बार जाएगा, है ना। और 36 कितने बार जाएगा, 18 दूनी 36, है ना। तो ये 18 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 24 बार। तो इस तरीके से हम लोग का 2 से तो सारी संख्याओं में भाग चला गया, बट हम लोग का 15 में नहीं गया, तो हम लोगों ने इसको ऐसे उतारा। अब हम लोग फिर से 2 से भाग देंगे क्योंकि 10 भी कटेगा और 18 भी कटेगा और 24 भी। तो 2 से इसको भाग देंगे तो 15 नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे। और 10 कितनी बार जाएगा, 5 बार कटेगा ये। और 2 से 18 कितनी बार कटेगा, 9 बार कटेगा। और यहाँ पर 24 कितनी बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा, है ना। अब हम लोग का देखो इन तीनों में तो जाएगा नहीं 2 से भाग, बट इसमें चला जाएगा 12 से। तो हम लोग फिर से इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 15 आएगा और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9 हम लोग ऐसे उतारेंगे। और ये कितने होता है, 6 दूनी 12। अब हम लोग का 6 में फिर से 2 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से फिर से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9 और ये कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, है ना। अब देखो 2 से भाग होना हमारे पास बंद हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर का यूज करेंगे जो कि हमारे पास 3 है। तो हम लोग 3 से काटेंगे तो 5 से कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 5 तो जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। और 9 कितनी बार जाएगा, 3 या 9 होते हैं हमारे पास, और 3 ही कम 3, है ना। तो एक बार हम लोग फिर से इसको 3 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 कम 3, यानी कि 3 बन जाए 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 से कटना तो ये बंद हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे क्या, अगले प्राइम नंबर का यूज करेंगे जो कि हमारे पास कितना है, 5। तो 5 ही कम कितने होते हैं हमारे पास, 5, और 5 ही कम 5, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, है ना। तो इस तरीके से अब मैंने क्या बोला था आप लोग से, जितने भी फैक्टर होंगे उन सब का मल्टीप्लाई हम लोग आपस में कर देंगे। तो 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 × 5। तो हम लोग इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 24, 8 दूनी 16 और 16 ते 48 और 48 और यहाँ पर करेंगे 5 ते 15। तो हम लोग 48 और 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 8 = 40, 4 5 चौक 20 और 4 24 और यहाँ पर 8 × 8 और 1 चौक 4, है ना। तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 12, हासिल 1 और ये 6 और 1 7। तो हमारे पास जो इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम आएगा निकल करके वो आएगा 720, यानी कि 720, है ना। तो इस वीडियो में देखो यार मैंने आप सभी लोगों को बताया कि हम लोग एलसीएम को कैसे निकालते हैं या फिर संख्याओं का हम लोग एलसीएम कैसे लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग सारी संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो बस यार यही था आज की वीडियो में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।